गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपकी रिया मैम और स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज से हम कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी हिंदी की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज हम अध्याय 2 गोल का अध्ययन करेंगे। आप गालिब सर से गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हिंदी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और बच्चों, एक बात का वादा है, यहाँ हिंदी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपके लिए रंग बिरंगी स्मार्ट और आसान स्लाइड्स तैयार किए हैं। पूरी एनसीईआरटी इन्हीं स्लाइड से पढ़ेंगे। कठिन शब्द के अर्थ, उनके चित्र, आसान व्याख्या, प्रश्न उत्तर और नोट्स, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए मजे मजे में हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अध्याय का परिचय देखते हैं। इस पाठ का नाम गोल सुनते ही हमारे मन में गेंद, रोटी या चंद्रमा जैसी गोल वस्तु की कल्पना आती है, लेकिन यहाँ गोल का अर्थ हॉकी में किया जाने वाला गोल है। बच्चों, गोल नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गोल गेंद, गोल रोटी या गोल चांद, है ना? लेकिन इस अध्याय में गोल का मतलब हॉकी में किया जाने वाला गोल है। यह अध्याय हमें मेहनत, अनुशासन, खेल भावना, टीम वर्क और विनम्रता का महत्व सिखाता है तथा बताता है कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का कुंजी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफल बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, खेल भावना, टीम वर्क और लगातार अभ्यास भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद किस तरह अपने संघर्ष, मेहनत और खेल भावना के बल पर विश्व के महान खिलाड़ी तथा हॉकी के जादूगर बने। तो बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रेरणादायक कहानी और जानते हैं कि कैसे एक साधारण खिलाड़ी अपनी मेहनत और लगन से दुनिया का महान खिलाड़ी बन गया। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और मैम के लिए दिल से लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हिम्मत बढ़े। ठीक है बच्चों, चलिए अब कहानी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आइए हम स्लाइड 1 को पढ़ते हैं। खेल के मैदान की घटना। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो बच्चों, क्या आपने भी खेलते समय दोस्तों से हल्की फुल्की नोक झोंक की है? लेखक कहते हैं कि खेल में धक्का मुक्की और नोक झोंक होना बिल्कुल सामान्य बात है। आप लोग भी खेलते होंगे तो आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना बच्चों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी तो हम लोग मार पीट पे भी आ जाते थे, है ना बच्चों? सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। अब सुनिए एक मजेदार घटना। सन 1933 में पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स के बीच हॉकी का रोमांचक मुकाबला हुआ। लेखक पंजाब रेजिमेंट के ओर से खेल रहे थे, तो समझे लेखक किस टीम में थे? पंजाब रेजिमेंट में। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। लेखक इतना शानदार खेल रहे थे कि माइनस टीम के खिलाड़ी बार बार उनसे गेंद छीनने दौड़ पड़ते थे, लेकिन लेखक भी कम नहीं थे। उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। लेखक तो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं बच्चों। इसमें कुछ कठिन शब्द तो है नहीं, बस एक रेजिमेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। रेजिमेंट का मतलब क्या हुआ? सेना की टुकड़ी। अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग स्लाइड 2 को देखते हैं। बदला लेने की बात। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। बच्चों, जरा सोचिए, अगर कोई खेलते खेलते आपके सिर पर स्टिक मार दे तो आप क्या करेंगे? लेखक के साथ भी यही हुआ। एक खिलाड़ी ने गुस्से में उनके सिर पर हॉकी स्टिक मार दी। लेखक को मैदान से बाहर ले जाया गया और उनके सिर पर पट्टी बांधी गई। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। बच्चों, लेकिन असली मजा तो अब आया। लेखक वापस मैदान में आए और उस खिलाड़ी से बोले,
चिंता मत करो, मैं बदला जरूर लूंगा। यह सुनते ही खिलाड़ी घबरा गया कि अब पता नहीं क्या होगा, वो भी मुझे सिर पे 2-4 डंडा मार देगा क्या। अब वो डर गया कि पता नहीं ये भी मेरे सिर पे 2-3 स्टिक मारेगा क्या। अब अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल लगा दिए, लेकिन लेखक ने स्टिक से नहीं, अपने शानदार खेल से बदला लिया और एक के बाद एक 6 गोल दाग दिए। यही था उनका असली जवाब। हम लोग रहते तो क्या करते? हम लोग तो मार का बदला मार से लेते। वो 2 स्टिक मुझे मारा है तो मैं उसे 4 मारूंगा, तब मेरा बदला बराबर होगा। लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने टीम को जिता कर बदला लिया। चलिए अगला स्लाइड को देखते हैं। तो आइए बच्चों स्लाइड 3 को देखते हैं, बदला लेने की सही तरीका। पहला बिंदु हम लोग देखते हैं। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। बच्चों अब बताइए, क्या लेखक ने उस खिलाड़ी से लड़ाई की? बिल्कुल नहीं। मैच खत्म होने के बाद वे उसके पास गए और प्यार से बोले, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो बच्चों फिर लेखक मुस्कुरा कर बोले, मैं अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं सिर्फ 2 ही गोल करता। यह सुनकर वह खिलाड़ी शर्मिंदा हो गया। तो देखे लेखक का बदला लेने का तरीका बच्चों। हम लोग रहते तो क्या करते? मार का बदला मार से लेते। वो 2 स्टिक हमें मारा तो हम क्या करते? 4 मारते, तब लगता कि मेरा बदला पूरा हुआ। तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बच्चों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सबसे बड़ा बदला लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, सफलता और अच्छे व्यवहार से लेना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि बुरा करने वाले हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ भी बुरा होगा। चलिए अब कठिन शब्द को देखते हैं। गुस्सा का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, क्रोध करना। शर्मिंदा शर्मिंदा का मतलब क्या होता है? लज्जित। बदला बदला का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। बुराई बुराई का मतलब क्या होता है? गलत कार्य, मतलब गलत काम करना। आइए बच्चों हम लोग अगले स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड 4। आइए बच्चों स्लाइड 4 देखते हैं, सफलता का मंत्र। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। बच्चों जरा सोचिए, अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएं, तो लोग आपसे सबसे पहले क्या पूछेंगे? आपकी सफलता का राज क्या है? लेखक कहते हैं कि आज भी बच्चे और बड़े उनसे यही सवाल पूछते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। बच्चों लेकिन लेखक का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास कोई जादुई गुरु मंत्र नहीं है। सफलता का असली मंत्र है लगन, साधना और खेल भावना, यानी मन लगाकर मेहनत करो और हमेशा अच्छे खिलाड़ी बनो। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु हम लोग देखते हैं। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। बच्चों लेखक बताते हैं कि उनका जन्म 1905 में प्रयाग में हुआ। बाद में वो झांसी आ गए और सिर्फ 16 साल की उम्र में सेना की फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही बन गए। यानी उन्होंने भी शुरुआत बिल्कुल आम इंसान की तरह की थी। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? घबरा जाते हैं, जल्दी से चाहते हैं कि बड़ा इंसान बन जाए, है ना। आइए बच्चों कुछ हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का मतलब क्या हो गया? सफलता का मूल उपाय। लगन। लगन का मतलब क्या हो गया? मेहनत व समर्पण। साधना। साधना का मतलब क्या हो गया? निरंतर अभ्यास। रेजिमेंट। रेजिमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, सेना की टुकड़ी। सिपाही। सिपाही का मतलब भी आप जानते होंगे, सैनिक। अगला स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड 5।
स्लाइड 5 में हम जानेंगे हॉकी में शुरुआत। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। बच्चों, क्या आपको पता है, शुरुआत में लेखक को हॉकी खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को लगा कि यह लड़का आगे चलकर अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। इसलिए वे बार-बार कहते, चलो हॉकी खेलो। अगला बिंदु देखते हैं। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। बच्चों, उस समय हॉकी खेलने का कोई तय समय नहीं था। जब भी समय मिलता, सैनिक मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। यानी जितना मौका मिलता उतनी मेहनत करते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। नौसिखिया खिलाड़ी का मतलब क्या हो गया? नया खिलाड़ी। ठीक है बच्चों। शुरुआत में लेखक भी एक नए खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने रोज अभ्यास किया। धीरे धीरे उनका खेल इतना निखर गया कि वे एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गए और उन्हें तरक्की भी मिलने लगी। आइए बच्चों, कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं। दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब क्या हो गया? रुचि। छावनी। छावनी का मतलब क्या हो गया? सेना का सीवर। निश्चित। निश्चित का मतलब क्या हो गया? तय। नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब क्या हो गया? नया खिलाड़ी। निखार। निखार का मतलब क्या हो गया? सुधार करना। तरक्की। तरक्की का मतलब क्या हो गया? पदोन्नति, मतलब प्रमोशन होना। अगला स्लाइड को देखते हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं स्लाइड 6, हॉकी का जादूगर। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय में मैं सेना में लांस नायक था। बच्चों, सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में लेखक को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय वे सेना में लांस नायक के पद पर भी थे। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। बच्चों, बर्लिन ओलंपिक में लेखक ने ऐसा शानदार हॉकी खेला। बच्चों, बर्लिन ओलंपिक में लेखक ने ऐसा शानदार हॉकी खेला कि दुनिया उनके खेल की दीवानी हो गई। तभी लोगों ने उन्हें प्यार से हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। लेकिन बच्चों, लेखक की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वे सिर्फ खुद गोल करने के बारे में नहीं सोचते थे। वे गेंद अपने साथी खिलाड़ी को भी पास देते थे, ताकि पूरे टीम जीते और सफलता का श्रेय सबको मिले। आइए बच्चों, कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कप्तान। कप्तान का मतलब क्या हो गया? टीम का नेता। लांस नायक। लांस नायक का मतलब क्या होगा? सेना का एक पद। प्रभावित। प्रभावित का मतलब क्या हो गया? प्रभावित होना। श्रेय। श्रेय का मतलब क्या हो गया? सफलता का सम्मान। ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। स्लाइड 7। यहाँ जानेंगे खेल भावना की सीख। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बच्चों, लेखक कहते हैं कि अच्छी खेल भावना की वजह से उन्होंने सिर्फ मैच ही नहीं जीते, बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल भी जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक दिया। स्वर्ण पदक का मतलब क्या हो गया? पहला पुरस्कार। स्वर्ण पदक का मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट में आता है और उन्हें सोना का मेडल दिया जाता है ना बच्चों? बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। यह पूरे देश के लिए गर्व का पल था। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। बच्चों, लेखक हमेशा एक बात याद रखते थे, हार या जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की होती है। इसलिए वे हमेशा टीम और देश के लिए खेलते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सफलता मेहनत, लगन और अभ्यास से मिलती है, एक दिन में नहीं। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी एक साधारण व्यक्ति होता है। बदला गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से लेना चाहिए। हमेशा खेल भावना और अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अब से बच्चों आपको बदला कैसे लेना है? कामयाब होकर। किसी को जवाब कैसे देना है? बड़ा आदमी बन के, कामयाब होके। आइए कुछ कठिन शब्द को हम लोग देख लेते हैं। खेल भावना, खेल भावना का मतलब क्या हो गया? खेल को सही भावना से खेलना। स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक का मतलब तो मैं आपको आगे बताई हूँ, पहला पुरस्कार। चलिए नीचे लेखक का परिचय जो दिया गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उसके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके नाम मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। इनको क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।